एक बार चंदुवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानंद्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षाटन के लिए भी भेजा करते थे, जहां से उन्हें भिक्षा मिलती थी। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे, न जाने आज खाने के लिए कौन सा भोजन मिलेगा। हमेशा तो महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी रूखा सूखा मिले उसी से आज काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर पहुंचकर भिक्षा की याचना की। श्राविका ने भरत को घर के अंदर बुलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। श्राविका जब तक भरत के लिए भोजन लाए तब तक भरत अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका उनके लिए भोजन लेकर आई तब भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उन्हें भोजन करने के बाद हमेशा तो विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए सत्य का साया तो हट गया है। जब भरत पुनः सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर उनके मन को पढ़ सकती है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, क्षमा कीजिए, लेकिन क्या आप मेरे मन को पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए यह सब करना कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्षपात किए अपने विचारों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को भी पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि वह उस घर में फिर से भिक्षा लेने के लिए कभी नहीं जाएंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या हुआ? कुछ गलती हुई? क्या भूल हुई? भरत ने कहा, न तो कोई भूल हुई न तो कोई गलती हुई। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मुझे मिला, लेकिन वह श्राविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठे थे, वह भी पढ़ लिए गए होंगे। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उनके सामने खड़ा रह पाऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें।
भरत के बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित रखना। होश पूर्वक और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जागा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ रखते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। अब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए गया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत था। आज से पहले उसने इस आनंद को कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें दोबारा वहां पर भेजा था। अब से वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी बाती जियो जैसे तुम्हारे विचारों को सारे लोग देख पा रहे हैं। अब जीवन में इसी बाती चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इसी बाती भीतर चलते रहो और जागते रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी कुलक्षण रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्मा की क्रांति हो जाती है और इस स्थिति के जागरण को, इस चेतना के जागने को विवेक का जागरण कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।